हेलो गाइस, वेलकम बैक टू प्रैक्टिस मार्क। आशा करते हैं आप लोग सब अच्छे, स्वस्थ और अपनी तैयारी में लगे होंगे। आज हम लोग बात करेंगे गेट 2024 की। क्योंकि गेट 2024 का जल्द ही नोटिफिकेशन आने वाला है और जो लोग गेट देने वाले हैं उनकी तैयारी चल रही होगी, अच्छी चल रही होगी। आज उसी पे बात करेंगे यार, गेट पे, कि गेट में क्या पैटर्न रहता है, कितनी निगेटिव मार्किंग रहती है, किस तरह के क्वेश्चन उसमें आते हैं। इस तरीके की पूरी जानकारी आपको इसमें दी जाएगी और बहुत जल्दी ही इसका नोटिफिकेशन आने वाला है। और इसका एग्ज़ाम आप जानते हो जहाँ तक फरवरी में ही होता है, तो 6 मंथ है अभी आपके पास, तो आप पहले से भी लगे होंगे। आज आपको गेट के बारे में पूरी तरीके से आपको जानकारी मैं दूंगा। गेट में अगर सबसे पहले हम बात करें, गेट ये आपका 2024, ये कौन इस बार कंडक्ट करा रहा है यार? IISc बेंगलुरु ये कंडक्ट करा रही है इस बार। अच्छा पेपर बनाती है IISc बेंगलुरु, अच्छा पेपर बनाती है। तो इसमें क्या पैटर्न रहता है, सबसे पहले पैटर्न की बारे में बात कर लेते हैं कि इसमें यार कितने क्वेश्चन आते हैं। इसमें जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं ना, नंबर ऑफ क्वेश्चन होते हैं इसमें 65 में भी दो कैटेगरी होती है, एक 55 जिसमें टेक्निकल होता है और जो आपका 10 क्वेश्चन होता है वो नॉन टेक रहता है। इस नॉन टेक वाले पोर्शन में इसमें कुछ क्वेश्चन एप्टीट्यूड के रहते हैं, कुछ क्वेश्चन रीजनिंग के रहते हैं और कुछ क्वेश्चन किसके रहते हैं? इंग्लिश के रहते हैं। और ये 10 क्वेश्चन इसके आते हैं। और अगर हम टेक्निकल की बात करें तो टेक्निकल ये प्योर टेक्निकल रहता है। अगर सिविल वालों का है तो सिविल का रहेगा, मैकेनिकल वालों का है तो मैकेनिकल का रहेगा और इलेक्ट्रिकल वालों का है तो इलेक्ट्रिकल का रहेगा। तो ये आप पहले से ही जो गेट दे चुके हैं उनको तो ये पता होगा। जो नए लोग हैं जो अभी देंगे इस बार, उनके लिए ये पूरा मामला है कि उसमें से 10 क्वेश्चन जो आता है वो एप्टीट्यूड, रीजनिंग और इंग्लिश का रहता है और जो 55 क्वेश्चन होते हैं वो टेक्निकल के होते हैं। और ये जो 65 होता है टोटल, वो 100 मार्क्स का होता है, 100 मार्क्स का होता है। और ये जो पोर्शन होता है, ये जो 10 क्वेश्चन होते हैं आपके, जो 10 क्वेश्चन आपके ये होते हैं, ये कितने मार्क्स का रहता है? ये मार्क्स का रहता है आपके 15 मार्क्स का, ये 15 मार्क्स का रहता है, ये रहता है। और ये जो 55 क्वेश्चन जो टेक्निकल का होता है वो कितने मार्क्स का रहता है? 85 मार्क्स का, ये 85 मार्क्स का रहता है। ये पैटर्न होता है कि 100 क्वेश्चन का होता है यार, 100 मार्क्स का 65 क्वेश्चन आते हैं जिसमें 55 क्वेश्चन टेक्निकल के होते हैं। और जो ये आपका 10 क्वेश्चन होता है ना, वो किसका रहता है? एप्टीट्यूड, रीजनिंग और इंग्लिश के कुछ क्वेश्चन रहते हैं। और इसमें भी यार 3 टाइप के क्वेश्चन आते हैं। एक आप देखोगे ना जब, तो इसमें भी क्या 3 टाइप के क्वेश्चन आएंगे आपके। जो 3 टाइप के क्वेश्चन आएंगे कौन कौन से? इसमें जो रहता है पहला, इसमें क्या, एक होता है MCQ टाइप आएगा। दूसरा क्या रहता है आपका MSQ रहता है और तीसरा रहता है आपका NAT। MCQ क्या है? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं जिसमें सिंगल ऑप्शन सही होता है। और ये मल्टीपल जो ये सेलेक्ट क्वेश्चन होते हैं, इसमें ऑप्शन क्या रहते हैं? 4 तो दिए रहते हैं लेकिन उसमें 1 से ज़्यादा सही होंगे। 1 से 2 सही हो सकता है, 3 भी सही हो सकता है और 4 भी सही हो सकता है। आप ये क्वेश्चन जब शुरू किया गया था ना तो कम आते थे, आजकल इसका वेटेज भी ज़्यादा आ रहा है और 2 नंबर के क्वेश्चनों में ज़्यादा तक पूछते हैं। और उसके बाद आपका ये तो न्यूमेरिकल टाइप आप जानते ही हो, इसमें भी न्यूमेरिकल डेटा आपको भरना रहता है, फिलिंग करना रहता है NAT में। तो ये पूरा इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। और इसमें जो ये आपको मैंने बताया है ना, इसमें ये जो आपका 85 मार्क्स का है, ये जो 55 क्वेश्चन होते हैं, इसमें कुछ क्वेश्चन, सम क्वेश्चन कितने के रहते हैं? सम क्वेश्चन 1 मार्क्स के रहते हैं और कुछ क्वेश्चन आपके 2 मार्क्स के रहते हैं। और सेम इसमें भी फॉलो होता है। ये जो 15 मार्क्स का है ना, ये 15 मार्क्स का भी इसमें कुछ क्वेश्चन जो रहता है 1 मार्क्स का होता है, सम क्वेश्चन, और कुछ क्वेश्चन 2 मार्क्स का रहता है। तो ये है। और इसमें भी एक बात है, इसमें भी क्या बात है कि जो आपके कुछ क्वेश्चन होते हैं ना, जो 1 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, और जो 2 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं,
अब इसमें समझो, MCQ इसमें निगेटिव मार्किंग रहती है, एकदम प्रॉपर तरीके से समझो आप क्या क्या इसमें रहता है। MCQ में निगेटिव मार्किंग रहती है। MCQ में 1 मार्क्स में 1/3 निगेटिव मार्किंग रहती है, 1/3 निगेटिव मार्किंग रहती है 1 मार्क्स में। अगर 2 मार्क्स की बात करें MCQ में, तो इसमें जो 2 मार्क्स में रहता है, इसमें भी MCQ में निगेटिव मार्किंग रहती है, और इसमें कितने का रहता है, 2/3 निगेटिव मार्किंग रहती है। ये और सुनिए आप, ये जो आपका MSQ है ना, ये MSQ है जो आपका, ये जो आपका MSQ और NAT है, इसमें नो निगेटिव मार्किंग। ये है आपका पूरा। ये तो पैटर्न की बात होगी कि पैटर्न में क्या क्या मैंने आपको बताया यार। एक पैटर्न का कि ये जो अब की बार पेपर करा रहा है वो IISc बेंगलोर करा रहा है, और उसमें क्या पैटर्न होते हैं यार, 65 क्वेश्चन आते हैं। 65 क्वेश्चन में 55 क्वेश्चन टेक्निकल होता है, प्योर टेक्निकल होता है, और जो आपके उसमें 10 क्वेश्चन रहते हैं वो नॉन टेक के होते हैं, जिसमें एप्टीट्यूड, रीजनिंग और इंग्लिश आती है। और इसमें भी ये जो आपका 10 क्वेश्चन रहता है वो कितने मार्क्स का रहता है, वो 15 मार्क्स का रहता है। ये जो है आपका 15 मार्क्स का रहता है। इस 15 मार्क्स में भी MCQ, MSQ आते हैं, NAT भी आता है, और सेम सिमिलर बात यहाँ की होती 55 मार्क्स की, जो आपका टेक्निकल पोर्शन। इस टेक्निकल पोर्शन में MCQ, MSQ और NAT आता है, और इसमें भी 2 टाइप के क्वेश्चन आते हैं। कुछ क्वेश्चन 1 मार्क्स के होते हैं, और कुछ क्वेश्चन कितने मार्क्स के होते हैं, 2 मार्क्स के। अब उसके बाद हम लोगों ने क्या बात किया था कि ये जो आपके MCQ हैं उसमें निगेटिव मार्किंग रहती है। MCQ में निगेटिव मार्किंग रहती है, और कितनी निगेटिव मार्किंग रहती है उसमें, 1 नंबर वाले में 1/3 निगेटिव मार्किंग, और 2 मार्क्स वाले में कितनी रहती है, 2/3 निगेटिव मार्किंग। और जो आपका MSQ और NAT होता है ना, उसमें निगेटिव मार्किंग नहीं होती। अब ये इस चीज को आप समझ लियो, ये आपका पूरा प्रॉपर पैटर्न है गेट का। चाहे आप सिविल से हो, चाहे इलेक्ट्रिकल से हो, चाहे मैकेनिकल से हो, सब में ये फॉलो होता है। ये है पूरा आपका कि ये इस तरीके का पेपर आता है। और अभी यार जब नोटिफिकेशन अभी आने वाला है कुछ दिन में, आपके पास 6 महीने हैं। आपको इस, अगर आप गेट देने जा रहे हो तो गेट के लिए आपको पूरा पता होना चाहिए कि गेट में किस टाइप के क्वेश्चन, वेरी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं उसमें। तो उसके लिए तो आप लोग लग गए होंगे, जो अभी मान लो 4th ईयर में है और वो देना चाह रहे हैं गेट का, तो उनको भी ये जानने की बहुत जरूरी है। और एक ट्राई के लिए यार गेट का पेपर दे दो, 6 महीने हैं आपके पास, आप उस तरीके से पढ़ाई थोड़ा करके गेट का पेपर दे सकते हो। और 6 महीने अभी से लगोगे तब जाके कुछ आप अच्छे क्वेश्चनों को अटेम्प्ट कर पाओगे। तो अभी से शुरू करना पड़ेगा आपको। और शुरू कैसे करना पड़ेगा, सबसे ज्यादा अगर हम बात करें, अगर मैकेनिकल की अगर हम बात करते हैं, जैसे मैकेनिकल की अगर हम बात करें, मैकेनिकल में अगर हम बात करें, मैकेनिकल में सीट यार देखो PSU में गेट के थ्रू ही ज्यादा आती है। ये सबको आप लोगों को पता ही है कि जितनी भी वैकेंसी आती है, चाहे आपके जितने भी PSUs हैं, ONGC हो, चाहे BPCL हो, NTPC हो, गेल हो, भेल हो, सबसे अगर गेट के थ्रू ही लेते हैं तो इसमें आपको नंबर बहुत अच्छे लाने पड़ेंगे, क्योंकि मैकेनिकल में कंपटीशन वहां भी बहुत ज्यादा है। क्योंकि यार PSU में सबसे ज्यादा सीट अगर आती भी है तो वो मैकेनिकल में आती, गेट में, गेट की बात कर रहे हैं। तो मैकेनिकल में आपको अगर हो तो आपको 100 में मैक्सिमम मार्क्स लाने पड़ेगा। अगर आप जनरल कैटेगरी में हो तो आपको 80 के प्लस के ऊपर नंबर आने पड़ेंगे, तब PSU से कॉल आते हैं। और अब बहुत अच्छा पेपर आने लगा है। आप चाहे 2023 की आप बात कर लो, चाहे 2022 की बात कर लो, 2021 की बात कर लो, तो आपके कॉन्सेप्ट एकदम बहुत स्ट्रांग होने चाहिए यार।
और इसमें कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होने से काम नहीं चलेगा, आपको प्रैक्टिस भी बहुत अच्छे तरीके से करनी पड़ेगी। क्वेश्चनों की प्रैक्टिस आपको लगातार करनी पड़ेगी गेट में। और अभी आपके पास 6 महीने हैं, तो आप एक एक सब्जेक्ट को पकड़ो। जैसे मैकेनिकल में क्या है, मैकेनिकल में इसमें जैसे आप सोम की बात कर लो, सोम से भी बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आते हैं कॉन्सेप्ट पे। सोम हो गया, टोम हो गया, थ्योरी ऑफ मशीन हो गई, थर्ड हो गया आपका क्या, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के भी कुछ क्वेश्चन आते हैं, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के भी कुछ क्वेश्चन आते हैं, प्रोडक्शन के क्वेश्चन आते हैं, और अच्छे क्वेश्चन आते हैं यार, एकदम बेहतरीन तरीके के। प्रोडक्शन हो गया, एचएमटी के बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं, हीट एंड मास ट्रांसफर के, मशीन डिजाइन के क्वेश्चन आते हैं, मशीन डिजाइन के क्वेश्चन आते हैं। फिर उसके बाद आपका थर्मोडायनेमिक्स, आरएसी रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनर, आईसी इंजन के भी कुछ क्वेश्चन आते हैं। तो ये आपके पोर्शन, ये पूरा मैकेनिकल का है। तो आपको अगर अभी नहीं लगे हो ना, तो लग जाने की जरूरत है यार। अगर गेट आप दे रहे हो तो बहुत बहुत ही अच्छे क्वेश्चन आते हैं इसमें। अगर आपके कॉन्सेप्ट ढीले हैं तो क्वेश्चन इसके नहीं होंगे। और इसके थ्रू आप एमटेक करोगे, पीएचडी करोगे, तो एमटेक में भी अच्छे मार्क्स आने चाहिए। आप गेट स्कोर, आप जैसे आईआईटी बॉम्बे जाना चाह रहे हो, आईआईटी मद्रास जाना चाह रहे हो, तो इसमें भी आपकी रैंक अच्छी होनी चाहिए। अगर आपको आईआईटी लेना भी है ना मैकेनिकल से, तो उसमें भी रैंक बहुत अच्छी होनी चाहिए टॉप की आईआईटी में जाने के लिए। एमटेक करना है आपको, पीएचडी करना है आपको अगर, तो ये आपके जो मैकेनिकल के हैं, आपको जहां तक है पूरा पैटर्न के बारे में भी पता चल गया होगा आपको कि क्या पैटर्न, किस तरीके के पैटर्न के क्वेश्चन आते हैं। तो अभी अगर आप शुरुआत नहीं की हो, तो सबसे पहले आप एक एक सब्जेक्ट को उठाओ। मैकेनिकल की बात मैं कर रहा हूं, मैकेनिकल की अगर आप हो मैकेनिकल के, तो मैकेनिकल में अभी आपको, अगर मान लो आपने शुरुआत नहीं की है, तो अभी से आप एक एक सब्जेक्ट पे उठाओ। 6 मंथ है आपके पास, और इसमें बहुत ज्यादा नहीं आता है, बहुत ज्यादा सिलेबस भी नहीं है गेट का, सबसे प्रिसाइज सिलेबस है गेट का। उसी में आपको कॉन्सेप्ट जनरेट करने की जरूरत है, प्रैक्टिस करने की जरूरत है। जितनी ज्यादा आप क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करोगे, गेट के क्वेश्चन उतने अच्छे से अटेम्प्ट कर पाओगे आप। तो जैसे आप अभी मान लो नए हो, अभी आपने स्टार्ट नहीं किया है, तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में अभी आपके पास 6 मंथ है मान लो, तो आपको कैसे आप किस सब्जेक्ट को स्टार्ट करो जिसका वेटेज ज्यादा है। तो आप सबसे पहले स्टार्ट कर सकते हो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल से आप स्टार्ट कर सकते हो। सोम के बढ़िया अच्छे क्वेश्चन आते हैं, कॉन्सेप्ट बेसिस पे होते हो, और लगभग लोगों का मन भी लगता है सोम में, तो आप सोम उठा सकते हो सबसे पहले। सोम, जैसे आपने सोम पढ़ लिया, आपने कॉन्सेप्ट पढ़ लिए, सारे चैप्टर पढ़ लिए आपने, उसके बाद आप क्या करो, अब सोम के सब्जेक्ट का टेस्ट दो। अब सब्जेक्ट, वो टेस्ट कैसे होने चाहिए, टॉपिक वाइज भी होने चाहिए, टॉपिक वाइज टेस्ट होना चाहिए। फिर जब आप पूरा स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल खत्म करो ना, तो पूरे सब्जेक्ट वाइज टेस्ट होना चाहिए। तो इस तरीके से आप अपने आप को तैयार करो गेट के लिए, कि आपने अगर सोम किया, सबसे पहले जो इसमें तैयारी करने का तरीका है, मान लो आपने स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल लिया सोम, अब इसमें क्या किया आपने, टॉपिक वाइज पढ़ना शुरू किया, टॉपिक वाइज। अब जैसे आपने इसमें टॉपिक वाइज में पहला स्ट्रेस और स्ट्रेन आपने शुरू किया, अब टॉपिक वाइज जब आपने पढ़ लिया ना, तो उस टॉपिक वाइज पे आप, जैसे ही टॉपिक कंप्लीट हुआ उसके बाद आप टॉपिक टेस्ट दो, कि आपने जो टॉपिक पढ़ा है उसमें आपकी कितनी मजबूती है, आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पा रहे हो कि नहीं। और वो क्वेश्चन कैसे आप कर पाओगे, उस टॉपिक से जाके आप क्या कर सकते हो, पीवाईक्यू लगा सकते हो। उस टॉपिक पे जाके आप उसके पीवाईक्यू के क्वेश्चन कर सकते हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन।
जैसे आपने प्रिंसिपल स्ट्रेस और स्ट्रेन टॉपिक पढ़ा, वो टॉपिक आपने पढ़ लिया, एग्जाम्पल लगा लिए कुछ, अब उसके बाद आप जाके टॉपिक टेस्ट दो। टॉपिक टेस्ट में सबसे पहले, उसके पहले आप पीवाईक्यू में जाओ, जितने भी ये प्रिंसिपल प्लेन और स्ट्रेस ये वाले पे, प्रिंसिपल स्ट्रेस और स्ट्रेन पे जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं सब आपको पीवाईक्यू पढ़ा है आपके पास, वो आप पीवाईक्यू जाके लगाओ। फिर जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा लिए, आपकी एक अंडरस्टैंडिंग बन गई, उसके बाद आप क्या कर सकते हो, फिर आ सकते हो आप टेस्ट पे कि यार टॉपिक टेस्ट जो अच्छे क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चन गेट में आ रहे हैं उस तरीके के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो। उसके लिए आपको प्रैक्टिस मार्क आपके लिए लाया है, आपका ये जो टेस्ट सीरीज है आपका गेट का टॉपिक के लिए, जैसे सीक्वेंस में बता रहा हूं उस सीक्वेंस में ही आपको तैयारी करनी पड़ेगी। कि आप एक सब्जेक्ट सेलेक्ट करते हो, मान लो आपने स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल को सेलेक्ट किया, उसमें आपने पहला चैप्टर तैयार किया प्रिंसिपल स्ट्रेस और स्ट्रेन, उसके बाद उसमें आप क्या करोगे, सबसे पहले जैसे आपने ये टॉपिक तैयार किया, फिर इस टॉपिक को जाके जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इस टॉपिक से रिलेटेड है उनको लगाओ आप। जैसे ही उनके पीवाईक्यू आप लगा लिए तो एक अंडरस्टैंडिंग आपकी बन जाएगी कि यार इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। जब आपने उसकी प्रैक्टिस कर ली तब आओ टेस्ट पे आप, और प्रैक्टिस मार्क आपके लिए टेस्ट सीरीज लाया एकदम टॉपिक वाइज, सब्जेक्ट वाइज, और फिर आपका फुल लेंथ टेस्ट। तो टेस्ट वाइज में आप जाओगे ना, जैसे ये है आपका प्रैक्टिस मॉक का टेस्ट सीरीज, जब आप करोगे ना तो डैशबोर्ड पे जाओगे आप, तो यहां पे गेट देखो आप 2024 का, तो इसमें सारे आपके टेस्ट हैं, आपके सारे इसमें टेस्ट हैं। ये देखो आपका क्या टॉपिक टेस्ट है, ये देखो आप HMT के टॉपिक टेस्ट, HMT2, इसमें सब टॉपिक वाइज टेस्ट है आपका। इस तरीके से आप टॉपिक टेस्ट दे सकते हो जितने भी और भी हैं, सारे सब्जेक्ट का टॉपिक टेस्ट इसमें दे रखा है। आप देखो टोम हो गया, सोम हो गया, सब कवर किया हुआ है। तो इससे क्या होगा कि जैसे आप कोई टॉपिक पढ़े ना, तो आपको उसमें ये फीलिंग होगा टेस्ट देने के बाद, यार इसमें अभी कहां कमी रह जा रही है हमारी। फिर जैसे आपने टॉपिक, सारे टॉपिक टेस्ट को कवर, टॉपिक को कवर किया स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, अब क्या करना है, अब उसका आप सब्जेक्ट टेस्ट दो, अब सब्जेक्ट टेस्ट दो, और वो सब्जेक्ट टेस्ट भी आपके लिए प्रैक्टिस मॉक बना रखा है। ये देखो सब्जेक्ट टेस्ट। अब सब्जेक्ट टेस्ट में क्या होता है, सब्जेक्ट टेस्ट में आप क्या करोगे, अब सब्जेक्ट टेस्ट में आप दो सब्जेक्ट लेके चलोगे। आपने टॉपिक वाइज स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल को खत्म किया, आपने सेकंड ले लिया मान लो प्रोडक्शन, प्रोडक्शन में आपने कास्टिंग कर लिया, कास्टिंग के टेस्ट यहां पे टॉपिक वाइज लगा लिए। फिर आपने जब प्रोडक्शन और सोम खत्म कर लिया, उसके लिए भी हम लोगों ने कंबाइंड टेस्ट दे रखा है। देखो अब देखो प्रोडक्शन और मटेरियल साइंस का है, सोम और इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का है, ये कंबाइंड टेस्ट है। थर्मोडायनेमिक्स, आईसी इंजन और आरएसी का है, एचएमटी का, पावर प्लांट का है। ये कंबाइंड टेस्ट भी देना आपको जरूरी है। इससे भी क्या होता है, आपने जैसे सोम पढ़ लिया, उसके बाद आपने प्रोडक्शन पढ़ा, तो आप सोम कहीं भूल तो नहीं गए हो, उसके लिए आपको कंबाइंड टेस्ट देते रहना बहुत ज्यादा जरूरी है, ताकि आप वो रिकॉल कर पाओ आपके जो कॉन्सेप्ट है। तो प्रैक्टिस मार्क आपके लिए पूरी तरीके से तैयार है गेट के लिए। आप टॉपिक खत्म करो, आप इस टेस्ट सीरीज पे आओ, टॉपिक वाइज टेस्ट दो। जब आपको लगे कि आपका टॉपिक स्ट्रांग हो गया है, दूसरा सब्जेक्ट आप शुरू करो, फिर आप कंबाइंड टेस्ट दो। और जब आप देख लो कंबाइंड टेस्ट देने के बाद, अभी FLT फुल लेंथ टेस्ट तो अभी समय है उसके लिए, लेकिन आप टॉपिक वाइज टेस्ट देना अभी शुरू करो। क्योंकि यार जब आप पढ़ रहे होते हो ना, तो आपको लगता है कि आप कर पा रहे हो, लेकिन आप जब पीवाईक्यू लगाओगे ना, गेट की पीवाईक्यू लगाओगे, आपको खुद ही पता चलेगा कि क्या बेहतरीन कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन देते हैं। बेस लेवल से लेके आपको हाई लेवल तक के क्वेश्चन मिलेंगे। बहुत मेहनत करने की जरूरत है गेट में, और तरीका यार यही है। आप ये समझो इस बात को, तरीका आपका यही है कि आपने क्या किया, टॉपिक वाइज टेस्ट दिया, फिर इसको क्या किया आपने यहां पे, फिर आप इसको कन्वर्ट किए सब्जेक्ट वाइज टेस्ट में। ये सब्जेक्ट वाइज टेस्ट दो, उसके बाद कंबाइंड टेस्ट, कंबाइंड टेस्ट,
उसके बाद फाइनल आता है आपका फुल लेंथ टेस्ट। ये है आपका तरीका पूरा प्रॉपर तरीके से, ये तरीका होना चाहिए आपका कि आप टॉपिक वाइज टेस्ट दो। टॉपिक टेस्ट में आप सबसे पहले पीवाईक्यू लगाओ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, फिर आप टॉपिक टेस्ट आओ, आप देखो कि आपको कितना आपका जो क्वेश्चन करने का तरीका है वो आप सही ट्रैक पे हो कि नहीं। अगर नहीं हो तो फिर से आप रिवाइज करो उस चीज को। फिर उसके बाद आप आओ कंबाइंड टेस्ट दो। कंबाइंड टेस्ट देने के बाद फिर आप जाके कहीं फिर एफएलटी की ओर बढ़ोगे आप। तो ये तरीके से पढ़ाई करनी पड़ेगी आपको गेट में। तो अभी 6 मंथ है आपके पास, आप एक एक सब्जेक्ट लेके जो आपको इंटरेस्टिंग लगता है, सबसे पहला सब्जेक्ट आप लो। किसी को थ्योरी ऑफ मशीन अच्छा लगता है, किसी को स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल अच्छा लगता है, किसी को प्रोडक्शन अच्छा लगता है, तो आप उस सब्जेक्ट से शुरू करो जिसमें आप कंफर्टेबल हो, फिर उसके टॉपिक टेस्ट लो। ये तरीका होने वाला है और प्रैक्टिस मार्क आपके लिए तैयार है एकदम पूरी तरीके से। आपके टेस्ट के लिए मैंने आपको बता ही दिया। और अभी आप अगर इंडिपेंडेंस डे की जो ऑफर चल रहा है इस पे PM20 लेके आप PM20 करके आप इस पे 20% का ऑफर ले सकते हो अभी गेट पे PM20। तो अगर आप गेट नहीं शुरू किए हो, प्रैक्टिस मॉक आपके लिए रेडी है। आप टॉपिक पढ़ो, फिर आके यहां से आप टॉपिक टेस्ट दो। टॉपिक तैयार हो, कंबाइंड टेस्ट दो। एकदम सीक्वेंस जो तैयारी करने का तरीका है प्रैक्टिस मॉक ने आपके लिए उसी तरीके का अरेंजमेंट किया है। तो अभी से लग जाओ यार, 6 महीने हैं आपके लिए। एक एक सब्जेक्ट को पकड़ो और कॉन्सेप्ट बिल्डअप करो और टेस्ट दो आके। तो 3 तरीका मैंने बताया आपको। जो सब्जेक्ट सबसे सही लग रहा है, जो बिगनर है अभी शुरू नहीं किया जिसने, तो सबसे पहले आप जो फेवरेट सब्जेक्ट आप जिसमें कंफर्टेबल वो स्टार्ट करो। उसके स्टार्ट करने के बाद टॉपिक पढ़ते जाओ, उसके बाद उसके पीवाईक्यू लगाओ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। आपको पता चलेगा उससे कि किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जैसे हो, फिर आके यहां पे आप टॉपिक टेस्ट दो। टॉपिक टेस्ट देने के बाद फिर सब्जेक्ट वाइज टेस्ट दो, फिर कंबाइंड टेस्ट दो, फिर आता है आपका फुल लेंथ टेस्ट। तो आप रेडी हो, प्रैक्टिस मॉक आपके लिए रेडी है। तो आप जल्दी से अब सब्जेक्ट वाइज पे लग जाओ, फिर आके आप टेस्ट दो। और जो गेट का लेवल है, जो गेट जिस तरीके से गेट का क्वेश्चन आते हैं, आप पीवाईक्यू दोगे तो आपको पता चलेगा सेम पैटर्न और सेम कॉन्सेप्ट पे यहां पे क्वेश्चन है आपका गेट का। तो आप आके इस टेस्ट को दो और अपनी तैयारी अब यार गेट के लिए शुरू कर दो। बस नोटिफिकेशन आने वाला है। थैंक यू वेरी मच।